Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 5. Today, we will do exercise 5.2. First two questions, students, we have done in this exercise in the previous video. Now, question number 3. Yes, open page number 110, students. This is question number 3. In the adjoining figure, line P is parallel to line Q. Find the unknown angles. ये स्टूडेंट्स ये लाइन P आपके पास लाइन Q के पैरेलल गिवन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है. यू हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स ABCDEF. दीज एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. यस, लेट अस सी स्टूडेंट्स. वी नो दैट इफ टू एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, दे आर फॉर्म अ लीनियर पेयर. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि कोई भी टू एंगल्स अगर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा? यस, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या है? टू एंगल का सम 180 डिग्री. ये दोनों एंगल्स E और 125 डिग्री. यस, ये देखिए यस यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है. तो यस, दिस इज द लीनियर पेयर. इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो अब यहाँ से स्टूडेंट हम पहले E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125. यह है आपके पास 55. अब E आपके पास फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स. और हमें ये भी पता है अगर टू लाइंस इस तरह से कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यस, अब E के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? F. E इक्वल्स टू F. रीजन क्या आएगा? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल स्टूडेंट्स. यस, अब E F के इक्वल है और E का वैल्यू क्या है? 55 डिग्री. तो F का भी क्या होगा? 55 डिग्री. देखिए यस, E अगर 55 डिग्री है तो F भी क्या होगा? 55 डिग्री. E और F आ गए आपके पास आंसर्स. अब हम फाइंड आउट करेंगे ABCD. यस, ये देखिए स्टूडेंट्स, P और Q टू पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. वी नो दैट कि अगर कोई भी टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. यस, अब यहाँ पे D इक्वल्स टू 125 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये स्टूडेंट्स, मैं इसे रब कर रही हूँ. E और F आ गया आपके पास. Exercise 5.2. This is question number 2. Yes students, अब D इक्वल्स टू 125 डिग्री. रीजन क्या आपके पास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CA मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग है. D 125 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं आपके पास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखिए ये 125 डिग्री हो गया. और अगर D अब आपके पास 125 डिग्री है तो B और D भी इक्वल है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन B इक्वल्स टू D. रीजन क्या आएगा आपके पास? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो B D के इक्वल हो गया. देन B इक्वल्स टू 125 डिग्री. अब D भी आ गया और B भी आ गया. D is 125 डिग्री एंड B is also 125 डिग्री. ये स्टूडेंट्स, अब A E के इक्वल हो जाएगा. अगेन P और Q पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इक्वल होंगे. A इक्वल्स टू E ऑल्सो. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और E का वैल्यू क्या है आपके पास? 55 डिग्री. A आ गया 55 डिग्री. अब A अगर 55 है स्टूडेंट्स तो C भी इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. A इक्वल्स टू C. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये 55 है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 55.
तो C इक्वल्स टू 55 डिग्री. दिस इज ऑल्सो द आंसर. तो यस, A 55, C 55, B 125 एंड D 125. और E कितना आया था आपके पास 55 और F भी कितना आया था 55. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहले E का वैल्यू गिवन था स्टूडेंट. हमने E और 125 डिग्री का सम 180 डिग्री लिया. क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, इट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री या लीनियर पेयर होगा. तो E का वैल्यू 55 आ गया. अब अगर E 55 आ गया स्टूडेंट्स, तो E F के इक्वल है. यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये भी आपके पास 55 डिग्री आ गया. अब इन दोनों के हेल्प से ये दोनों एंगल्स निकल जाएंगे, बिकॉज A इक्वल्स टू E, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड D इक्वल्स टू 125 डिग्री, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब ये 55, ये 55, ये 125, ये भी 125. अब A अगर 155 है तो C भी क्या होगा 55, और D अगर 125 है तो B भी क्या होगा स्टूडेंट्स 125. तो यस, E 55, F 55, D 125, B 125, C 55. Okay, clear students? Yes. This is question number 3. Now question number 4 students. बहुत इजी है ये ऐसे क्वेश्चंस. वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस इन्हीं सबका यूज होगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फोर्थ क्वेश्चन आपके पास. फर्स्ट पार्ट, ये फिगर गिवन है. दिस इज लाइन L, दिस इज M. ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है T. ये एंगल है 110 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ x. यस, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें लाइन L जो है वो M के पैरेलल गिवन है. L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है. यस, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यस x. x का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. यस, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पे ये एंगल A है. लेट अस सपोज इट्स A. अब देखिए दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर. देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री एंगल है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे सॉल्यूशन में A प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू LP. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, ड्यू टू लीनियर पेयर. यस, अब A आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110. ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. चैप्टर 4 का यूज हो गया. 180 माइनस 110 70. अब अगर A 70 आ गया स्टूडेंट्स, A का वैल्यू आया 70 डिग्री. अब देखिए L लाइन पैरेलल है M के और T ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर रही है, तो A इक्वल्स टू x होगा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यस, देन x इक्वल्स टू A. रीजन लिखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 70 डिग्री. दिस इज द आंसर. यस, ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था ना. यस, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ये लाइन्स पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है. A इक्वल्स टू x, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. A का वैल्यू यहाँ से लीनियर पेयर का यूज करके 70 डिग्री फाइंड आउट हो गया. तो x आ गया 70 डिग्री. यस, क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए इसी का सेकेंड पार्ट. यस, सेकेंड पार्ट है आपके पास. फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज A, B, लाइन L, लाइन M.
L is again parallel to M, given है आपके पास line L is parallel to M and this is 100 degree and this is X, this is 80 degree. Yes. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अगेन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब टू लाइंस पैरेलल्स हैं L और M, ठीक है, और सिर्फ इसको चेक करिए, अभी सिर्फ इसको देखिए कि ए ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. टू लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल अगर उसे कट कर रही है, अगेन स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखिए सेम साइड सेम पोजिशंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. x इक्वल्स टू 100 डिग्री. रीजन corresponding angles are equal. Yes, this is the answer. Very simple. Clear students? ठीक है, एक ही साइड है, एक ही पोजीशन पे है, corresponding angles are equal. तो x आ गया आपके पास 100 डिग्री. Very easy. Next question number 5. Yes. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज 70 डिग्री. यहां कोई पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी. यस, ए, बी, डी, सी, जी, ई, एफ. ये 70 डिग्री की बने. अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यस, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. ठीक है, इफ एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री देन फाइंड एंगल डी जी सी. आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखिए गिवन है आपके पास एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री. ये एंगल गिवन है और टू आर्म्स जो एंगल्स की पैरेलल है, तो फाइंड करना है आपको. फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड एंगल डी जी सी. कौन सा है स्टूडेंट्स? एंगल डी जी सी. डी जी सी ये एंगल फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल आपके पास गिवन है इस तरह से फिगर्स, और टू आर्म्स जो हैं वो पैरेलल्स गिवन है. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ए बी इज पैरेलल टू डी ई. अगर ए बी डी ई के पैरेलल है, यस, और बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन एज उसे कट कर रही है. ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. यस, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अगेन टू पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एंगल्स क्या होते हैं आपके पास? इक्वल. यस, तो इसमें लिखिए ए बी इज पैरेलल टू डी ई. यस, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. यस, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. और अगर ऐसा है स्टूडेंट्स तो एंगल डी जी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी. रीजन बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ए बी सी क्या गिवन है स्टूडेंट्स आपके पास? 70 डिग्री. यस, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट. एंगल इज अगेन 70 डिग्री. यस, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. ये कब आया है ध्यान से देखिए, जब ये और ये ए बी इज पैरेलल टू डी ई और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल हुए. तो एंगल आ गया डी जी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री. सेकेंड केस में अब आपको जैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यस, एंगल डी ई एफ.
ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें अब हम लेंगे BC इज पैरेलल टू EF। BC किसके पैरेलल हो जाएगा? EF के। और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या कर रही है? कट कर रही है। यस, देखिए पार्ट सेकेंड में मैं एक बार इसे इरेज करती हूँ ये स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया ना आपके पास? देन कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट DEF। DEF ये एंगल फाइंड आउट करेंगे आप। ये तो आ गया अब आपके पास 70 डिग्री। यस, अब यहां लिखेंगे BC is parallel to EF, BC is parallel to F and DE is transversal. BC is parallel to EF and DE is transversal. Yes, अगर ये अब आपके पास ट्रांसवर्सल है तो स्टूडेंट्स एंगल DEF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ये एंगल इक्वल्स टू दिस। DEF इक्वल्स टू DGC के। और एंगल B रीजन अगेन स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, DEF इक्वल्स टू DGC। अभी फर्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स हमने DGC एंगल ही फाइंड आउट किया, कितना था वो? 70 डिग्री। यस, तो यह है आपके पास 70। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, बस मेन क्या ध्यान रखना है, अगर ये वाली आर्म इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये BC EF के ये इस तरह से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये भी क्या आ गया आपके पास? एंगल DEF अगेन 70 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L is parallel to M। 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है ये कि L जो है वो पैरेलल है M के, L is parallel to M or not। yes, first part this is line N, this is M and this is N। ये 126 and this is 44। yes, तो अगर स्टूडेंट्स आपको भी बहुत बार हम कर चुके हैं कि अगर टू लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल स्टूडेंट्स। यस, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और सेम साइड के, एक ही साइड के जो ट्रांसवर्सल्स के एक सेम साइड के एंगल्स का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो हम प्लस करते हैं 126 plus 44 according to question we have to check। ये 6 plus 4 10, 4 to 6 plus 1 7, 170 डिग्री। यस, अब इन दोनों का सम आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? 126 और 44 का सम आया 170 डिग्री और होता कितना है? 180 डिग्री। तो ये पैरेलल नहीं होगा। यस, तो यहाँ पे लिखिए नो बिकॉज sum of interior, yes, because sum of interior angles, sum of interior angles on the same side of
ट्रांसवर्सल not 180 degree. So this equals to L is not parallel to M. L जो है वो आपके पास M के पैरेलल स्टूडेंट्स नहीं होगा. Yes, reason answer is no, because sum of interior angles on the same side of the transversal, ठीक है, not 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, क्योंकि सम जो है इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री. यस, ये 180 डिग्री जो है स्टूडेंट सम नहीं आया. देन यू कैन से दैट एल इज नॉट पैरेलल टू एम. या तो एक दोनों साइड के सेम, जो ट्रांसवर्सल साइड के सेम एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जाए. ये 3 कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स. फिर आप इसके बेसिस पे चेक करेंगे. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स ये है 6th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. ये लाइन एन एल एन, दिस इज 75 डिग्री एंड दिस इज 75. ये देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको फिगर से क्लियर हो रहा है ना कि आपके पास पैरेलल नहीं होगी एल और एम. क्यों? देखिए, क्योंकि अगर 2 पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा. जैसे आपकी नोटबुक में लाइंस है ना, हमेशा जो भी नोटबुक्स में लाइन, सबका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा. रेलवे ट्रैक है, ऑलवेज डिस्टेंस इक्वल होता है. ठीक है, अभी ये वैसे तो क्लियर हो रहा है पता है, बट हमें मैथमेटिकली फॉर्म में चेक करना है. तो ये अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक एंगल ले लीजिए. ठीक है, ये 75 डिग्री गिवन है, ये आपके पास 75 है. तो यहाँ चाहे आप यहाँ ये ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए. ठीक है, अगर आप, अब मैंने यहाँ ये ले लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन आपने क्या, देखिए एक मिनट, अगेन क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर ये ए आपके पास गिवन ना हो. देखिए, आपको इसको चेक करना है. तो 3 कंडीशंस यू हैव टू चेक कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो. बट ये तो एंगल्स ही गिवन नहीं है. यस, ठीक है, वो तो हम यूज नहीं कर सकते. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन हो, और अगर वो भी नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन हो. कोई भी 3 कंडीशंस यू हैव टू चेक. उसके बेसिस पे ही आपको ये चीज आप पता चलेगा आपको कि एल जो है लाइन वो एम के पैरेलल है. या तो यहाँ ये ले लीजिए, फिर लीनियर पेयर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं. और अगर नहीं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्क कर लीजिए. सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करती हूँ मैं स्टूडेंट्स. सिर्फ ये 2 एंगल्स गिवन है, तो अब इसलिए सिर्फ ये जो 2 एंगल्स गिवन है, आप क्या करेंगे, पहले ऊपर लेते हैं एक एंगल ए. ठीक है, हमने यहां ले लिया ए. अब हमने यहाँ ए ले लिया. अगर हम यहाँ ए लेते हैं तो ये तो इसके इक्वल हो ही जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर आप यहाँ ए ले रहे हैं तो ए तो 75 के इक्वल हो जाएगा कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, चेक करना है क्योंकि हमको. यस, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन हमने यहाँ पे ए मार्क कर लिया. अब इन दोनों का सम a प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. और अब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 75 डिग्री, a इक्वल्स टू 105. और वैसे a आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, 75 के, अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए. बट यहाँ पे लिखिए नो. रीजन क्या आएगा, नो, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. तो इसलिए जो लाइन, देयरफॉर लाइन L इज नॉट पैरेलल टू. ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो L है लाइन वो M के पैरेलल नहीं होगी. रीजन A आपके पास आया 105.
अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं आए, इसीलिए एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं होगा। यस, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। This is the second part, students. Now third part. Third part again. This is L and this is line M. ये क्या आपके पास N 57 डिग्री, 123 डिग्री। यस, अब इसमें भी यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लिया, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। और फिर चेक कर लीजिए क्या ये एंगल इक्वल है, एक ही साइड पे है ना, सेम साइड पे है। यस, अगर इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो लेट अस चेक a प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 123 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 123, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 2 5, तो ये कितना आ गया 57, और ये ऊपर भी क्या है आपके पास 57, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यस, अब इसमें लिख सकते हैं आप यस, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो लाइन एल जो है वो पैरेलल होगी लाइन एम की, एल इज पैरेलल टू एम। यस, क्लियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, वेरी इजी, लास्ट पार्ट। Yes, question number 6, fourth part. ये इस तरह से कुछ n, ये l है आपके पास स्टूडेंट्स, m, दिस इज 72 डिग्री, 98 डिग्री। यस, देखिए स्टूडेंट, वैसे तो आपको फिगर से ही ऑब्जर्व हो जाएगा कि फिगर देखिए पता चल रहा है कि ये आपके पास लाइन जो है पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। बट अगेन मैथ्स की फॉर्म में चेक करना है, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें आपके पास 72 डिग्री गिवन है और 98 डिग्री है, यहाँ पे सपोज ए ले लीजिए, दिस इज एंगल ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ए प्लस 72 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 72 डिग्री, 10 माइनस 2 8, यहाँ कितना आया आपके पास, यस 108, ये आया आपके पास 180 माइनस 72 108, ये अब आपके पास है 108, और गिवन कितना है 98, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ लिखेंगे नो, बिकॉज corresponding angles are not equal. So the line L is not, therefore line L is not parallel to line M. This is the answer. लास्ट 3 पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने यही किया है। यस, 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी एल लाइन के ऊपर ए लिया था, 180 डिग्री से ए का वैल्यू निकाला और आपने चेक किया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आए। थर्ड पार्ट में भी 123 के साथ ए लिया, अगेन आपने ए का वैल्यू निकाला और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक किया, वो इक्वल आया था, तो लाइन्स पैरेलल होगी। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में भी हमने क्या किया, यस एम लाइन के ऊपर ए को ले लिया 72 के साथ, ए का वैल्यू फाइंड आउट किया, अगेन चेक किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आए, ठीक है, then you can say that these lines are not parallel. So the first is not parallel, second is not parallel और fourth is not parallel. Only जो third part है उसमें lines जो है वो parallel आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस, कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स आप कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2।
and do page number. Yes, 149, 150 and 151. ऑफ एंड टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये होमवर्क करके आप सेंड कर देंगे। थैंक यू।